हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 5 सितंबर को यानी दिन बृहस्पतिवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचारों को देखते हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके आज के हमारे इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं और एक एक करके उन मुख्य समाचारों को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सबसे पहले आज के सुविचार को देखते हैं। आज का सुविचार दिया गया है कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शांति बढ़े और बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। यह कथन स्वामी विवेकानंद के द्वारा कही गई थी। आज का महत्वपूर्ण दिवस यानी दिन 5 सितंबर शिक्षक दिवस। 5 सितंबर 1888 को देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था और उन्हीं के सम्मान में इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर यानी मदर टेरेसा का पुण्यतिथि। मदर टेरेसा का देहांत 5 सितंबर 1997 को हो गया था। वे शांति के दूत और मानवता की प्रतिमूर्ति थी। ऐसी निर्मल हृदय मदर टेरेसा का नमन। 5 सितंबर 1972 को भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को 3-1 से हराकर अपना 7वां ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे मुख्य समाचारों को देखते हैं। आज का पहला मुख्य समाचार अंतर्राष्ट्रीय से है। इसमें दी गई है कि तीसरा जल बंटवारा संधि पर बांग्लादेश और भारत के साथ वार्ता को तैयार। अगला है राष्ट्र से। इसमें दी गई है कि सरकार ने 23वां विधि आयोग के गठन की अनुसूचना जारी किया है। अगला दिया गया है राज्य से। इसमें दी गई है कि केंद्र स्तर अनुसंधान केंद्र रेशम बोर्ड रांची ने रोग मुक्त कोकून का क्रिया उत्पादन। हमारा अगला मुख्य समाचार खेल जगत से है। इसमें दी गई है कि मनीषा रामदास ने अपने पेरिस पैरालंपिक में बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। हमारा अगला मुख्य समाचार शिक्षा जगत से है। इसमें दी गई है कि भारतीय वैज्ञानिक ने खोले ब्रह्मांड के 34 नए द्वार। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपार्टमेंट रिसर्च की पहल से हुए अहम शोध में 34 नई विशालकाय रेडियो आकाशगंगा की खोज की गई है। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे सामान्य ज्ञानों को देखते हैं। आज का हमारा सामान्य ज्ञान यानी प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से लेकर 5 के बच्चों के लिए। इसमें दी गई है खरीदने पर काला, जलाने पर लाल, फेंकने पर सफेद, रंग बदलने का खेल, इसका निराला बूझो इसका नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला। अगला है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। अगला दिया गया है कि फुटबॉल के खेल के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11, कि फुटबॉल खेल के एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला है कि एक वर्ष में कितनी सप्ताह होती हैं। तो एक वर्ष में कुल 52 सप्ताह होती हैं। अगला है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। हमारा अगला स्तर यानी उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से लेके 8 के बच्चों के लिए। इसमें दी गई है कि झारखंड राज्य प्रतिवर्ष अपना स्थापना दिवस कब मनाता है। तो झारखंड की स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाई जाती है। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। अगला है कि वायु की गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वायु की गति को मापने के लिए हम लोग एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो विश्व का सबसे बड़ा और लंबा लिखित संविधान भारत का है। अगला है कि किस नदी को बंगाल का स्रोत कहा जाता है। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। हमारा अगला स्तर यानी माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से लेकर 12 के बच्चों के लिए। इसमें दी गई है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के गतों को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन थे।
अगला है कि भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो भारत की साक्षरता दर 74.04% है। अगला है कि झारखंड की साक्षरता दर कितनी है, तो झारखंड की साक्षरता दर 64.4% है। अगला सामान्य ज्ञान दिया गया है कि विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला है। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज के प्रेरक प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रेरक प्रश्न में दी गई है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन की एक घटना, सादगी और ज्ञान का महत्व। तो चलिए दोस्तों, इसे हम लोग विस्तार से देखते हैं। इसमें दी गई है कि डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी सादगी और ज्ञान के कारण छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। इसका अंदाजा 1921 ईस्वी की एक घटना से लगाया जा सकता है कि जब वे मैसूर यूनिवर्सिटी छोड़कर कलकत्ता यूनिवर्सिटी जा रहे थे तो छात्र काफी भावुक हो गए। छात्रों ने उनके शानदार विदाई की योजना बनाई। महाराजा कॉलेज मैसूर के छात्रों ने एक बघी की व्यवस्था की और उसे फूलों से सजाया। विदाई समारोह के बाद जब राधाकृष्णन सभागार से बाहर निकले तो फूलों से सजी यह बघी बाहर खड़ी थी, लेकिन इस बघी को खींचने के लिए घोड़े नहीं थे। राधाकृष्णन आश्चर्यचकित थे। अचानक से कुछ छात्र आगे आए और अपने हाथों से बघी खींचने लगे। छात्र अपने प्रिय शिक्षक को इसी सवारी से मैसूर रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने आए। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आप अपने सादगी और ज्ञान के कारण लोकप्रिय हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हम लोगों का 5 सितंबर को पूछे जाने वाले प्रार्थना सभा के क्रम में मुख्य समाचार। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।